पर्सनल और वर्क लाइफ मिला के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो मुझे याद रखनी है, ट्रैक करनी है, रिमाइंड करनी है, और मैं भूले जा रही थी। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए। पहले डायरीज ट्राई की, नोटबुक्स ट्राई की, मेमो पैड्स ट्राई किए, और बहुत सारे मेथड्स, स्टिकी नोट्स, GTD, आप जो बोलो मैंने ट्राई किया, पर वो कुछ स्टिक नहीं हुआ। फाइनली मुझे ऐसा एक मेथड मिला जो बाकी सारे मेथड्स बाजू में करके मैं इसको कंटिन्यू कर पाई। वो मेथड है बुलेट जर्नल का मेथड। ये बुलेट जर्नल मेरे लिए ये सारे चीज़ें जो मुझे चाहिए थी टिक कर देता है और इजी भी हो जाता है मेरे लिए। हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता, और आज मैं बात करने वाली हूँ बुलेट जर्नल के बारे में। कुछ मुझे कमेंट्स में पूछा गया था कि बुलेट जर्नल के बारे में कैसे बनाना है, उसका हिंदी में वीडियो बनाइए, तो आज मैं वो करने वाली हूँ। तो इसमें मैं क्या क्या बताऊँगी, पहले तो मैं बताऊँगी कि मैं बुलेट जर्नल के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ, कौन सा जर्नल, कौन से पेन वगैरह सारी चीज़ें। दूसरा है कि मैं कौन से स्प्रेड्स यूज़ करती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा मैं मेरा लास्ट ईयर का जर्नल दिखाऊंगी आपको। सो साइज़ के बारे में पहले बात करेंगे। ये है A6 साइज़ और ये है A5 साइज़। तो मैं A5 साइज़ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ A6 साइज़ से। A6 का फ़ायदा ये है कि मैं ये अभी भी लेके जाती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इसको मैं एज अ पॉकेट नोटबुक लेके जाती हूँ। बैग में डाल दिया और कहीं पर भी लेके चले जाओ। तो ये मेरा अभी का जर्नल है। कंपनी का नाम है नेओरा, ये कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ। और डॉटेड ग्रिड जर्नल यूज़ करती हूँ। डॉटेड ग्रिड जर्नल इजी होता है क्योंकि कैसे भी लिखो तो भी आपको थोड़ा सा तो लाइन का आइडिया रहता है, और ब्लॉक्स वगैरह बनाना डिफरेंट स्प्रेड्स के लिए इजी रहता है। अब मैं नेओरा क्यों यूज़ करती हूँ, मैंने बाकी भी ट्राई किया। ये बाउंड एंड फाउंड ट्राई किया था, फिर ये फैक्टर नोट्स ट्राई किया था, पर इससे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया क्योंकि ये फ्लैट ओपन होता है। दूसरा, इसमें आप देख सकते हैं, आई डोंट नो इफ आप देख सकते हैं या नहीं, इसमें ये एक डॉट मतलब सेंटर लोकेट किया हुआ है, दोनों साइड्स लोकेट किए हुए हैं, तो इसकी वजह से ये पेज बहुत इजी हो जाता है। सो गेयर में जनरली पेन यूज़ करती हूँ। अगर आपको स्केल चाहिए हो तो स्केल यूज़ कर सकते हैं, मैं इतना यूज़ नहीं करती क्योंकि डॉट ग्रिड में आपका हो जाता है। और नेक्स्ट है ये मैं यूज़ करती हूँ ये पेन्स, अगर क्योंकि ये मेरे पास है, ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो है इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और दूसरा है ये यूज़ करती हूँ ताकि मुझे ना थोड़ा इजी हो जाता है कलर करना। मैंने बस एक कलर ले लिया, हर बार मैं अलग अलग कलर्स नहीं बदलती, जो कलर है वही बार बार यूज़ करती रहती हूँ। अब बात करते हैं बुलेट जर्नल स्प्रेड्स के बारे में। तो ऑब्वियसली फर्स्ट पेज पे आप अपना नाम और अपना नंबर लिख देंगे ताकि कहीं भी चला जाए तो आपको मिल जाएगा वापस। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है वो है कीज़। पहला है टास्क, ये डॉट है जो टास्क डिनोट करता है। मैं उसको एक बैकस्लैश मार देती हूँ जब मैं उस पर काम कर रही हूँ पर वो ख़त्म नहीं हुआ है। अगर काम ख़त्म हो जाए तो उसको कंप्लीटेड बोल देती हूँ। माइग्रेटेड मतलब क्योंकि मैं वीकली लिस्ट बनाती हूँ, तो वीकली अगर इस वीक में ख़त्म नहीं कर पाई तो उसको नेक्स्ट वीक में लेके जाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं माइग्रेशन। और वो माइग्रेटेड मतलब ये टास्क मैंने देख लिया है, ये अगले हफ्ते करना पड़ेगा, या कट कर दूँ तो उसका मतलब है कि वो कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट है बस गोल बना देना है, वो है एक इवेंट जो भी आपको उसके बारे में लिखना हो। कोई मीटिंग हुई जैसे वर्क में, या फिर यहाँ पे भी कोई फंक्शन हुआ, कोई और चीज़ हुई, कोई आए थे वगैरह, ऐसे चीज़ें हो तो इवेंट लिख सकते हैं। डैश मतलब नोट है, और अगर इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ जैसे टास्क, इम्पॉर्टेंट टास्क है तो उसको हम लोग स्टार मार्क करते हैं ताकि याद रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द बेबीज़ बर्थ बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, कभी मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, तो मुझे कहीं लिख दूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने ये नया स्टार्ट किया है, वो है इक्वल टू साइन, और वो है इमोशन, मुझे क्या लग रहा है, व्हाट एम आई फीलिंग, वो मैं लिख देती हूँ। तो अगर आप नंबर वाला ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है, पर इनमें नंबर नहीं आता तो मैं ऐसे पेज 1 से स्टार्ट करती हूँ। इंडेक्स बेसिकली है क्या, तो पूरे नोटबुक में कहीं पे भी किसी चीज़ पे जाना हो डायरेक्टली तो आपको यहाँ से आप नंबर देख सकते हैं, और ये नंबर्स देख के आप आगे किसी भी पेज पे जा सकते हैं, इजीली हो जाता है। नॉर्मल इंडेक्स जो रहता है, जैसे इस केस में फ्यूचर लॉग मेरा 6 नंबर पे है, तो मैं लिख दूँगी फ्यूचर लॉग पेज नंबर 6 एंड 7। बात करते हैं गोल्स के बारे में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली मेरे गोल्स लिखती हूँ। जैसे इस साल इससे मेरा गोल है तो ये मुझे करना है, ऐसे मेरे कुछ ईयरली गोल्स रहते हैं जो मैं उनको लिख देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ से एक्चुअली स्प्रेड स्टार्ट होते हैं। ये है फ्यूचर लॉग। तो फ्यूचर लॉग मतलब अगर समझिए मुझे इस महीने में कुछ
ये फरवरी चल रहा है और मुझे पता है कि मुझे कुछ काम मार्च में करना है, कुछ काम अप्रैल में करना है, तो मुझे वो अभी से याद रहना मुश्किल है, पर मुझे वो लिख के रखना है ताकि मैं भूल न जाऊँ। तो मैं उसको फ्यूचर लॉग में लिख देती हूँ। जैसे मार्च में मुझे कुछ काम करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, अप्रैल में जो भी काम करना है वो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है ईयरली लॉग। ईयरली लॉग में बर्थडेज, फंक्शंस इतना ही आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसमें थोड़ा अलग टाइप से भी आप ईयरली लॉग बना सकते हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ स्प्रेड। इस तरह से भी ईयरली लॉग बनाया जा सकता है, जहाँ पे आप मंथ लिख रहे हैं, ऊपर नीचे डेट लिख रहे हैं और डेट में हर डेट में आप लिख रहे हैं कि उस डेट में क्या है। ये देखना बहुत ईजी हो जाता है, बट इसमें काम ज़्यादा है, इसलिए मैं इस बार इसको स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लॉग आइडियाज़, अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप ये बना देंगे। अब मैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल वाला है, तो मैं इसमें ब्लॉग्स बनाना चाहती हूँ, वीडियोज, शॉर्ट्स, इन सब के आइडियाज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉग, वीडियोज़ का, शॉर्ट्स का वगैरह बना दिया है। ये है मेन स्प्रेड्स जो पूरे साल के लिए है। इसके बाद हम लोग आएंगे मंथली स्प्रेड पे। अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे डायरी में स्टार्ट करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सारा स्किप कर सकती हूँ। जैसे मैंने बस नाम लिख दिया था अपना, यहाँ पे था कीज़ लिख दी थी और मैंने डायरेक्टली जनवरी फरवरी का शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था पूरा बुलेट जर्नल बनाने के लिए। तो अभी जैसे इस महीने के मेरे गोल्स क्या थे, मुझे फाइनेंस पे डिसीजन लेना था, मुझे बैंक बैलेंस सेट करना था, तो ये गोल्स मैंने लिख दिए थे यहाँ पे। अब हर महीने का स्प्रेड जो है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है ये। एक है हैबिट ट्रैकर, दूसरा है ग्रैटिट्यूड जर्नल। आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एम्प्टी है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाई थी। आप इस तरह से भी ट्रैकर बना सकते हैं। ये पुराना ट्रैकर है जिसमें मैं ट्रैक करती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। ग्रैटिट्यूड जर्नल, हमेशा ग्रैटिट्यूड लिखना मुझे अच्छा लगता है। रात में अगर बैठूँ लिखने तो पूरे दिन का मुझे याद आ जाता है कि मैंने क्या किया है, इसलिए मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल हमेशा प्रेफर करती हूँ। देख सकते हैं इस तरह का मैंने बनाया था लास्ट टू लास्ट ईयर। और यहाँ पे मैं मंथली स्प्रेड भी यूज़ करती थी, जहाँ पे मैं लिखती थी कि मंथली मुझे क्या क्या काम है, पर मैंने एक्चुअली वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए इस बार अभी मैं स्किप कर देती हूँ। हैबिट ट्रैकर इस तरह का मैं अभी फॉलो करती हूँ, जिसमें मैं लिख देती हूँ कि ये चीज़ें हैं और इन जनरल मैं क्या लिखना चाहती हूँ, क्या हुआ आज के दिन में जो मुझे याद रखना है। तो ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, ग्रैटिट्यूड सेम वे। तो बस इतना होने के बाद हमें बस शुरू करना है लिखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इमोशंस मैंने लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे मेरी टास्क लिस्ट पहले ऐसे ही बनाई थी, कौन से वीडियोस बनाने वाली हूँ वो लिखा हुआ है। इतना होने के बाद अपना जर्नल आप शुरू कर सकते हैं, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका बुलेट जर्नल का। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।